प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। साध संगत जी, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल हजूर जी विदेश की यात्रा पर हैं, क्योंकि बाबा जी ने हजूर जी को विदेश की यात्रा पर भेजा है। क्योंकि बाबा जी अपने जो सत्संग के प्रोग्राम हैं विदेश में, उनको बीच में ही छोड़कर इंडिया वापस आ गए थे और उसके बाद उन्होंने हजूर जी को विदेश की यात्रा पर भेजा ताकि हजूर जी बाबा जी के छोड़े हुए बाकी के सत्संग के प्रोग्रामों को पूरा कर सकें और संगत को दर्शन दे सकें, संगत के साथ सवाल जवाब कर सकें और संगत से मिल सकें, ताकि संगत को बाबा जी की कमी महसूस ना हो। ये जो सवाल जवाब हैं ये हम आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि आज हजूर जी न्यूज़ीलैंड में थे और हजूर जी ने न्यूज़ीलैंड की संगत के साथ सवाल जवाब किए और उनको दर्शन दिए, जिससे वहाँ की संगत काफ़ी भाव विभोर हो गई। संगत कुछ ज़्यादा नहीं थी, इसलिए संगत ने हजूर जी के अच्छे से दर्शन किए और बहुत ही एक अच्छा माहौल पंडाल में न्यूज़ीलैंड में वहाँ पर बना हुआ था और हमें कुछ गिने चुने सवाल जवाब प्राप्त हुए हैं जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं इस वीडियो में। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखते रहना। और आपको ये भी बता दें कि बाबा जी आजकल इंडिया में हैं। पीछे कुछ दिनों में बाबा जी ने मंसूरी में संगत के साथ सवाल जवाब किए थे, जिसका वीडियो हमारे चैनल पर है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करके ऑल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी सभी वीडियोस आप तक पहुंच सकें और आप इस चैनल का लाभ उठा सकें। चलिए शुरू करते हैं आज के न्यूज़ीलैंड के सवाल जवाब जो हजूर जी ने संगत के साथ किए, जिसमें से कुछ गिने चुने सवाल जवाब ही हमें प्राप्त हुए हैं। तो चलिए इनका आनंद उठाते हैं। एक लड़की ने हजूर जी से पूछा कि हजूर जी, कृपया मेरा और मेरे परिवार का ध्यान रखिए। इस पर हजूर जी ने कहा, इस समय तो मेरा खुद का ध्यान बाबा जी रख रहे हैं। इस पर संगत हंसने लगी। उसके बाद एक बीबी ने सवाल किया कि हजूर जी, पिछले 2 सालों में मैंने बहुत से दुख देखे हैं और जिसका मेरे दिल दिमाग से नहीं निकल रहे हैं, और उसी बोझ के चलते मैं भजन सिमरन भी नहीं कर पाती हूँ। हजूर जी ने उसको जवाब दिया कि बेटा, जो बीत गया उसे भूल जाओ, उसे पीछे छोड़ दो और आगे देखो। भजन सिमरन में बहुत ताकत होती है। धीरे धीरे ये तुम्हें उन सभी दुखों और कड़वी यादों को भुलाने में आपकी मदद करेगा। इसके बाद वो बीबी बहुत ज़्यादा रोने लगी। उसके अंदर से जो भी गुबार था उस समय हजूर जी के सामने वो निकलने लगा और उसने बताया कि वो 2 साल तक अस्पताल में रही और वहाँ उसने जीवन की कई कड़वी सच्चाइयों का सामना किया। उसने मासूम बच्चों की हालत, अपने बूढ़ों की पीड़ा, वो सब उसके जहन में बस गया था। हजूर ने बड़े ही गहराई से उसको समझाया कि बेटा, हर आत्मा यहाँ अपने कर्म भुगतने आई है। अगर किसी और का दर्द या दुख देखकर तुम्हारा दिल दुखता है तो ये इस बात की निशानी है कि तुम्हारे अंदर इंसानियत है। ये बहुत अच्छी बात है। इसके बाद एक बीबी ने कहा कि बाबा जी, जब कोई गैर सत्संगी इंसान हमारे बारे में कुछ उल्टा सीधा कहता है तो बहुत बुरा लगता है। इस पर हजूर जी ने कहा, थोड़ा सख्ती से कहा कि सबसे पहले ये भेदभाव अपने मन से निकाल दो कि कौन सत्संगी है और कौन गैर सत्संगी। ऐसे शब्द भ्रम पैदा करते हैं जब हम किसी को गैर मानते हैं।
तो उसी पल से हम गिरना शुरू हो जाते हैं। बस अपने कर्म को शुद्ध रखो, जो सही होता है उसकी अपनी एक ताकत, अलग से एक ताकत होती है। आगे एक बीबी ने बाबा जी को, हजूर जी को सवाल किया कि हजूर जी, जब आप यहाँ पंडाल में आए तो एक अजीब सी रोशनी यहाँ फैल गई। तो इस पर हजूर जी ने उसको जवाब दिया कि ये जगह ही बहुत प्यारी है, मैं भी यहाँ आके बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, आप लोग भी अच्छे हो। आगे उसी बीबी ने कहा कि हजूर जी, आप जब अगली बार आओ तो बाबा जी को ज़रूर साथ में लेकर आना, हमारा उनके बगैर मन नहीं लगता। इस पर हजूर जी ने उस बीबी को बड़े शांत स्वर में कहा कि बेटा फिर आप डेरा ब्यास चले जाओ। इस पर उस बीबी ने कहा कि हाँ हजूर जी, हम डेरा ब्यास ज़रूर जाएंगे। इसके बाद एक और बीबी ने हजूर जी को कहा कि हजूर जी, हमें बाबा जी की बहुत याद आती है, आप अगली बार बाबा जी को ज़रूर साथ में लेकर आना, हम उनको बहुत मिस करते हैं। इस पर हजूर जी ने उस बहन को कहा कि मैं भी उनको बहुत मिस करता हूँ, लेकिन हमें बाबा जी के दर्शन अंदर से करने की कोशिश करनी है। सो ऐसा हजूर जी ने उस बहन को जवाब दिया, जिसका मतलब था कि हमें भजन सिमरन करके अपने गुरु के साथ अंदर से रिश्ता जोड़ने की कोशिश करनी है, ना कि हमें बाहर मुखी होना है। फिर आगे किसी ने हजूर जी से सवाल किया कि हजूर जी, क्या आत्मा खुद तय करती है कि उसका रिश्तेदार कौन होगा, उसके माता पिता कौन होंगे, उसकी संतान कौन सी होगी, या उसका भाई कौन होगा? ये सब चीज़ें क्या आत्मा खुद से तय करती है? इस पर हजूर जी ने कहा, नहीं, ये सब, जैसे उन्होंने एक उदाहरण दी हजूर जी ने, उन्होंने बोला कि जैसे एक फ़िल्म का डायरेक्टर होता है और वो खुद सभी किरदारों को चुनता है कि एक्टर कौन होगा, विलेन कौन होगा, कॉमेडियन कौन होगा, तो ये सारी चीज़ें जैसे वो डायरेक्टर उनके किरदारों को खुद चुनता है, ऐसे ही ऊपर बैठा वो मालिक वो डायरेक्टर की भूमिका निभाता है। वो डायरेक्टर है और वो खुद तय करता है कि हमें कौन सा किरदार निभाना है। सो वो खुद हमें किरदार देता है कि किसे इस दुनिया में आके कौन सा किरदार निभाना है। और अगर कोई किरदार निभाते निभाते कुछ गलत करे तो उसको उसके लिए भुगतना भी पड़ता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो उस परमात्मा रूपी डायरेक्टर के हाथों में है। आगे किसी ने सवाल किया कि हजूर जी, हमारे घर में मैं शाकाहारी हूँ लेकिन बाकी लोग मांसाहारी हैं, वो मांस खाते हैं, और इस बात को लेके बहस भी होती है। वो मुझे कहते हैं कि इस्लाम धर्म में ये चीज़ें खाना सामान्य बात है। इस पर हजूर जी ने कहा कि ये बहस का विषय नहीं है, आप ऐसा मत करें, इससे घर का माहौल ख़राब होगा। आप अपने राह चलते रहें और उनको अपने राह चलते चलते रहना दीजिए, और आप एक अच्छा उदाहरण बने, आप उनकी सोच की कदर करें, वो आपकी सोच की कदर करेंगे। फिर आगे एक भाई ने हजूर जी को कहा कि हजूर जी, मैं जपजी साहब का पाठ करता हूँ, मेरे माता पिता सत्संगी हैं, राधा स्वामी हैं, लेकिन मैं भी अब
इस रास्ते को अपनाना चाहता हूँ तो क्या मैं जपजी साहब का पाठ भी कर सकता हूँ। इस पर हजूर जी ने फरमाया कि पढ़ना बुरी बात नहीं है, लेकिन पढ़कर अमल करना ज़रूरी है। बहुत कम लोग होते हैं जो रटने के बजाय उसकी गहराई में उतरते हैं। सो जो भी पढ़ो उसकी गहराई में उतरना है और उस पर अमल करना है। हजूर जी ने उसे ये भी बताया कि आत्मिक मार्ग में एक मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है। किताबों से बहुत कुछ मिल जाता है, लेकिन सिर्फ किताब पढ़कर डॉक्टर नहीं बना जा सकता। सो उसी तरह आत्मिक उन्नति के लिए भी धैर्य और समर्पण चाहिए। यह एक सफ़र है। इस सफ़र में हमें एक गुरु की ज़रूरत पड़ती है। सो साथ संगत जी, ये थे कुछ न्यूज़ीलैंड के सवाल जवाब जो हमें मिले थे। सो जितने सवाल जवाब हमें प्राप्त हुए उतने हमने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। सो बाकी जो भी आगे अपडेशन आएगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। सो इसके लिए ये ज़रूरी है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोस आप तक पहुंच सके। और मेरे मोटिवेशन के लिए आप इस वीडियो को या हमारे आने वाली या पीछे की कोई भी वीडियोस हैं उनको लाइक, शेयर और उस पर कमेंट ज़रूर किया करें, ताकि हमारा मोटिवेशन लेवल बढ़ सके और हम और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से अपने चैनल्स में वीडियो को ला सकें, ताकि संगत का लाभ हो सके और संगत तक अच्छी अच्छी बातें और शिक्षाएं पहुंच सकें। राधा स्वामी जी।